शापित हवेली। रात का समय था। घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। कोई भी उस हवेली के आसपास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन राहुल एक नौजवान जो हमेशा रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था, ठान लिया कि वह आज रात उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। राहुल ने अपने बैग में एक टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने का सामान डाला। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन सभी ने उसे मना किया। राहुल, वह जगह शापित है, वहां से कोई जिंदा नहीं लौटा। उसके दोस्त विक्रम ने चेतावनी दी, लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, ये सब अफवाहें हैं, मैं दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। रात के 11 बजे जब गांव में सन्नाटा छा गया, राहुल हवेली की ओर चल पड़ा। कोहरे के बीच हवेली का सायाकालीन साया और भी भयावह लग रहा था। लकड़ी का पुराना दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर बहुत अंधेरा था और हवा में एक सड़ी सी गंदी फैली हुई थी। राहुल ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर की दीवारें टूटी फूटी थी और हर कदम पर फर्श चरमराता था। राहुल ने एक बड़े हॉल में प्रवेश किया जहां एक पुरानी झाड़ फानूस छत से लटक रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को दिलासा दिया। वह आगे बढ़ा और एक सीढ़ी के पास पहुंचा जो तहखाने की ओर जा रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके करीब से गुजरा हो। तहखाने में एक पुराना संदूक था जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। राहुल ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक औरत की सिसकने की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया। आवाज पास से आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई और तभी उसे एक छाया दीवार पर नजर आई। छाया एक औरत की थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सफेद पड़ चुका था। राहुल के मुंह से चीख निकल गई। वह पीछे हटा, लेकिन उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च उसके हाथ से छूट गई और बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसके करीब आ रहा है। उसने अपनी सांस रोक ली। तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा गया। कौन कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। जवाब में एक भयानक हंसी गूंजी जो पूरे तहखाने में फैल गई। राहुल ने पूरी ताकत से चिल्लाया और किसी तरह तहखाने से बाहर भागा। वह हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह हवेली में फंस चुका था। उसने अपनी जेब में मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल गायब था। तभी उसे फिर से वही सिसकने की आवाज सुनाई दी। इस बार और करीब उसने देखा कि एक औरत की आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसका चेहरा खून से सना था और आंखें खाली थीं। राहुल ने हिम्मत जुटाई और पास पड़ी एक लकड़ी उठा ली। मुझसे दूर रहो, उसने चिल्लाया, लेकिन वह आकृति और करीब आती गई। तभी अचानक झाड़ फानूस हिलने लगा और पूरी हवेली में एक तेज चीख गूंजी। राहुल ने मौका देखकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। इस बार दरवाजा खुल गया और वह बाहर की ओर भागा। वह बिना पीछे मुड़े गांव की ओर दौड़ता रहा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह कांप रहा था। उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं कर रहा। अगले दिन जब गांव वाले हवेली की जांच करने गए तो उन्हें तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि 100 साल पहले उस हवेली में एक औरत की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। राहुल ने फिर कभी उस हवेली की ओर मुंह नहीं किया, लेकिन रात में जब वह अकेला होता उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है और कभी कभी उसे वही सिसकने की आवाज सुनाई देती जो उसे उस भयावह रात की याद दिलाती थी।